नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम वीकली करंट अफेयर्स 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2022 तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। 23 से 29 अक्टूबर। पहला क्वेश्चन है, PMAYU अवार्ड्स 2021 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया? इसमें पहला स्थान उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है। PMAYU पुरस्कारों 2021 की सूची में उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। उसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। प्रश्न 2 है, हाल ही में किन्हें यूथ बिजनेस इंटरनेशनल ग्लोबल यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार दिया गया? आंसर है निरंजन ओवल को। विकासशील देशों में गुणवत्तापूर्ण रेसिंग एवं कंप्यूटर गेमिंग उपकरण सस्ते बनाने की प्रतिस्पर्धा में देश के प्रथम और एकमात्र सिम रेसिंग गियर निर्माता सिमफोर्ज इंजीनियरिंग के स्वामी निरंजन ओवल ने पुरस्कार जीता है। टाइगर ट्रंप किन दो देशों के बीच का 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास है? टाइगर ट्रंप भारत और अमेरिका के बीच 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास है। विशाखापत्तनम में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग के तहत 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता अभ्यास टाइगर ट्रंप किया। चौथा है, पोलियो के प्रति जागरूक करने के लिए हर वर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को पोलियो की बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विशेष दिन पोलियो टीका की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक जोनास साल्क को समर्पित किया गया है। क्वेश्चन 5 है, किसे लगातार 3 बार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव शी जिनपिंग को चुना गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के 20वें अधिवेशन में श्री शी जिनपिंग को तीसरी बार फिर से राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। लगातार तीसरी बार उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का महासचिव चुना गया है। क्वेश्चन 6 है, निम्न में से किस बैंक ने राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 जीता? कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 जीता। कर्नाटक बैंक ने BFSI खंड के तहत डिजिटल परिवर्तन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा स्थापित राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्विज को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू भाई बघाड़ी ने हाल ही में बताया कि गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन 8 है, 7वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया?
7वां आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 7वां आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर 2022 को भव्य स्तर पर हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम के साथ मनाया गया। तो थीम क्या है इसका? हर दिन हर घर आयुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में अपने किस के तहत LVM-3 M2 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किए गए ब्रिटेन के OneWeb के सभी 36 उपग्रहों अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित कर दिया है? तो एक कमर्शियल मिशन के तहत इसरो ने एक इतिहास रचते हुए अपने पहले कमर्शियल मिशन के अंतर्गत श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र से LVM-3 M2 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किए गए ब्रिटेन के OneWeb के सभी 36 उपग्रहों अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। क्वेश्चन 10 है, अयोध्या दीपोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कितने दियों को प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया? 15,76,000 दीवों को प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। पीएम मोदी की मौजूदगी में 15,76,000 दियों को प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। क्वेश्चन 11 है, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? उत्तर है विराट कोहली। विराट कोहली के नाम अब T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3,794 रन बना लिए हैं, जबकि रोहित शर्मा 3,741 रनों के साथ दूसरे नंबर पर विराजमान है। तीसरे स्थान पर 3,531 रन के साथ मार्टिन गुप्टिल हैं। क्वेश्चन 12 है, चीन में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? उत्तर है शी जिनपिंग। शी जिनपिंग चीन में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। क्वेश्चन 13 है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है? उत्तर है ऋषि सुनक को। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बन गए हैं। ऋषि सुनक आधिकारिक तौर पर 25 अक्टूबर 2022 से ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्वेश्चन 14 है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वन्य जीव बोर्ड ने पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए एक नए रिजर्व को मंजूरी दी, जिसे दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहा जाएगा। केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने से 2,339 वर्ग किलोमीटर के नए टाइगर रिजर्व का 1/4 हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। पीटीआर को दुर्गावती से जोड़ने वाला एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा ताकि बाघों के नए रिजर्व में प्राकृतिक आवाजाही हो सके। प्रश्न 15 है, किस संगठन ने स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 विकसित किया, जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था? HTT-40 HAL ने विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा डिजाइन और विकसित एक स्वदेशी ट्रेनर विमान
HTT 40 का अनावरण किया। इसे गुजरात के गांधीनगर में 12वें डेफ एक्सपो के दौरान इंडिया पवेलियन में लॉन्च किया गया था। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में हैं? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के अनुसार दुनिया भर में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और OPHI द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट के अनुसार 2005-06 और 2019-21 के बीच भारत में गरीब लोगों की संख्या में करीब 41.5 करोड़ की गिरावट आई है। भारत में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा गरीब लोग 228.9 मिलियन हैं। इसके बाद नाइजीरिया 96.7 मिलियन का स्थान है। प्रश्न 17 है, हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना भी शुरू की। इस योजना के तहत कंपनियों को सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों का विपणन एक ही ब्रांड भारत के तहत करना होगा। प्रश्न 18 है, कौन सा मंत्रालय 16 नवंबर 2022 से वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन करने जा रहा है? शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय 16 नवंबर 2022 से वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले कार्यक्रम काशी तमिल संगमम का आयोजन करेगा। उद्देश्य वाराणसी और तमिलनाडु के बीच ज्ञान और प्राचीन सभ्यतागत संबंधों के सदियों पुराने बंधन को फिर से खोजना। समाज के विभिन्न वर्गों के 2400 से अधिक तमिल लोग इन दोनों शहरों द्वारा साझा किए गए प्राचीन ज्ञान से परिचित होने के लिए काशी का दौरा करेंगे। प्रश्न 19 है, भारत हाल ही में निर्यातक मामले में चीन को पछाड़ते हुए किस स्थान पर पहुंचा? तीसरे स्थान पर। भारत हाल ही में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में उभरा है। इस दौड़ में भारत ने नीदरलैंड, चीन और बांग्लादेश से आगे निकल गया है। प्रश्न 20 है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस डॉक्टर विमल जालान द्वारा लिखी गई है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर नामक पुस्तक अर्थशास्त्री डॉक्टर विमल जालान ने लिखी है। यह पुस्तक विमल जालान की गहरी अंतर्दृष्टि से भारत के विकास पथ लाभों का एक डाक टिकट है। प्रश्न 21 है, अक्षय शाह और स्टीफन आल्टर द्वारा संपादित द कार्बेट पेपर्स पुस्तक किस विषय के बारे में है? जिम कार्बेट के बारे में। उत्तर है जिम कार्बेट के बारे में।
जिम कॉर्बेट के बारे में अक्षय शाह और स्टीफन आल्टर ने एक नई किताब द कॉर्बेट पेपर्स बायोग्राफिकल लीगल एंड कॉन्टेक्सचुअल मटेरियल ऑफ द लाइफ एंड कैरियर ऑफ जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं को संकलित और संपादित किया है। ब्लैक काइट पब्लिशिंग द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। प्रश्न 22 है, हाल ही में किसने अक्टूबर 2022 में खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता है? अक्टूबर 2022 में खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार हैदराबादी हलीम ने जीता है। ऑप्शन बी है हैदराबादी हलीम। हैदराबादी हलीम ने खाद्य श्रेणी में सबसे लोकप्रिय जीआई पुरस्कार जीता है। इसने रसगुल्ला, बीकानेरी भुजिया और रतलामी सेव सहित जीआई स्टेटस वाले 17 खाद्य पदार्थों के साथ प्रतियोगिता जीती है। 2010 में हैदराबादी हलीम को पहली बार भौगोलिक संकेत जीआई का दर्जा दिया गया था। जीआई का दर्जा दिसंबर 2019 में समाप्त हो गया था, लेकिन इसे नवीनीकृत किया गया था। नवीनीकृत जीआई स्टेटस 10 वर्षों के लिए वैध है। यह पुरस्कार हाल ही में नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रदान किया गया। हैदराबादी हलीम को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत द्वारा आयोजित एक मतदान प्रणाली के माध्यम से चुना गया था। प्रश्न 23 है, हाइड्रोजन ईंधन सेल के निर्माण के लिए किस कंपनी ने अमेरिका स्थित कंपनी ट्राइटन इलेक्ट्रिक वाहन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने हाइड्रोजन ईंधन सेल के निर्माण के लिए अमेरिका स्थित कंपनी ट्राइटन इलेक्ट्रिक वाहन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेल का निर्माण ट्राइटन इलेक्ट्रिक वाहन से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का उपयोग करके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य ई मोबिलिटी सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा समाधान की मांग को पूरा करना है। प्रश्न 24 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के रूप में केपी अश्वनी को नियुक्त किया गया है। कर्नाटक की एक दलित महिला विद्वान केपी अश्वनी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत नियुक्त किया गया है। केपी अश्वनी इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला है। केपी अश्वनी ने नस्लवाद और जातिवाद जैसे मुद्दों को संबोधित करने की योजना बनाई है, जो अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी तेजी से बढ़ रही है। प्रश्न 25 है, हाल ही में किस देश के लोगों को यूरोपीय संसद का शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज 2022 दिया गया है? उत्तर है यूक्रेन को यूरोपीय संसद का शीर्ष सम्मान सखारोव प्राइज यूक्रेन को दिया गया है 2022। सखारोव प्राइज 2022 यूक्रेन को दिया गया है। संसद के राष्ट्रपति और राजनीतिक समूह के नेताओं के सम्मेलन के एक निर्णय के बाद यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रॉबर्टा मेट्सोला ने स्ट्रासबर्ग पूर्ण कक्ष में 2022 पुरस्कार विजेता की घोषणा की। यह पुरस्कार उन यूक्रेनियाई लोगों के लिए है जो जमीन पर लड़ रहे हैं, उनके लिए जो पलायन को विवश हैं
उन लोगों के लिए जिन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों को खो दिया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की अकारण आक्रामकता युद्ध के कारण यूक्रेन के लोग भारी कीमत चुका रहे हैं। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया है। 10 सदस्यीय समिति के नेतृत्व प्रधान, मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन करेंगे। सदस्यों में गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति का कार्यकाल 2 साल है। यह मौजूदा गिद्ध स्थलों के संरक्षण, निगरानी और राज्य भर में गिद्धों की आबादी के मानचित्रण के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाने के लिए कदम उठाएगी। यह समिति गिद्धों की मौत का मुख्य कारण जहरीली पशु चिकित्सा औषधियों के उपयोग को खत्म करने का काम करेगा। प्रश्न 27 है, हाल ही में प्रतिष्ठित फिल्म पथेर पांचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। फिल्म के निर्देशक कौन थे? फिल्म के निर्देशक सत्यजीत रे थे। महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फिल्म पथेर पांचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है। इसने भारतीय सिनेमा सूची के इतिहास में शीर्ष 10 फिल्मों में नंबर 1 स्थान प्राप्त किया है, जिसकी घोषणा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स की ओर से कराए गए मतदान के बाद हुई। यह फिल्म 1955 में रिलीज हुई थी। प्रश्न 28 है, हाल ही में इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में किसे नामित किया गया है? आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में शंकर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। शंकर सुब्रमण्यम को इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है। शंकर सुब्रमण्यम UR राव सैटेलाइट सेंटर, बेंगलुरु में एक वरिष्ठ सौर वैज्ञानिक हैं। आदित्य L1 भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन है। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रवाह मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न 29 है, प्रतिवर्ष जम्मू और कश्मीर विलय दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जम्मू और कश्मीर विलय दिवस 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में हर साल 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया जाता है। यह 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 2022 में पहली बार जम्मू कश्मीर में आधिकारिक सार्वजनिक अवकाश बना। जम्मू और कश्मीर विलय भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। रियासतें दोनों देशों में से किसी एक में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के लिए स्वतंत्र थी। जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। पाकिस्तान के आदिवासियों और सेना के जवानों ने जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण करने के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और 26 अक्टूबर 1947 को विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। प्रश्न 30 है, निम्नलिखित में से कौन से देश एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए सहमत हुए हैं?
ऑस्ट्रेलिया और जापान। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और एंथनी अल्बनीज़ ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई शहर पर्थ में समझौते पर हस्ताक्षर किए। सौदे के तहत दोनों के रक्षा बल उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में एक साथ प्रशिक्षण लेंगे और रक्षा खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग को बढ़ावा और मजबूती प्रदान करेंगे। प्रश्न 31 है, हाल ही में किस फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने फार्मूला वन रेसिंग ड्राइवर यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला वन ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता। मैक्स वर्स्टैपेन ने। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने 24 अक्टूबर 2022 को यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला वन ग्रांड प्रिक्स जीता। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन दूसरे और फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क तीसरे स्थान पर रहे। यह मैक्स वर्स्टैपेन की 75वीं पोडियम फिनिशिंग और उनके करियर की 33वीं रेस जीत थी। 2022 सीजन में मैक्स वर्स्टैपेन ने 13 रेस जीती है। उन्होंने 9 अक्टूबर 2022 को जापानी ग्रांड प्रिक्स भी जीता था। प्रश्न 32 है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची, जिन्हें ब्लैक लिस्ट के रूप में भी जाना जाता है, में शामिल किया है? उत्तर है म्यांमार को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने म्यांमार को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची, जिन्हें ब्लैक लिस्ट के रूप में जाना जाता है, में शामिल किया है। म्यांमार को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक कमियों के कारण सूची में जोड़ा गया है। म्यांमार उत्तरी कोरिया और ईरान के साथ इस सूची में शामिल होने वाला तीसरा देश है। इस तरह दोस्तों 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर का साप्ताहिक करंट अफेयर्स समाप्त हुआ। दोस्तों मिलते हैं अगला वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।